नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी उपस्थित है कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर। पीछे देख सकते हैं मिनी सचिवालय का बोर्ड लग रहा है। अभी कलेक्ट्रेट के बाहर हैं। जो साथी मेरे साथ खड़ा देख रहे हैं, एक फौजी है। आप वेशभूषा से पहचान ही चुके होंगे। कलेक्ट्रेट से लेकर ये इनकी जुबानी सुनवाता हूँ। अब सभी से मेरी शुरुआत में रिक्वेस्ट है, एक शेयर फौजी के नाम जरूर दबाएं। एक भाई, ये भाई लगातार सरहद पर लड़ रहा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, जो हम आराम से अपने घरों में बैठे हैं। फिर उसके बाद वर्दी लगाकर जब ये छुट्टी आता है, जो गिनी चुनी छुट्टियां सरकार से मिलती हैं, उन छुट्टियों को आता है, तो फिर यहाँ ये जनता से लड़ रहा है अपने परिवार के लिए। सरहद पे हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए लड़ रहा है, और यहाँ परिवार के लिए और अपने हकों के लिए, अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ रहा है यहाँ प्रशासन से। तो सुनते हैं सीधे फौजी का था। भैया दिक्कत क्या है, क्यों चक्कर काटते फिर रहे हो प्रशासन के? मैंने मेरी वाइफ के नाम पे एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है, और उस पे स्थानीय लोग जो गोलपरा है भरतपुर में, वहाँ पर उन लोग स्थानीय लोग जाति ठाकुर ने कब्जा कर लिया है मेरी ज़मीन पे, और वो कब्जा नहीं होने दे रहे मुझे। अच्छा, कब खरीदी थी ज़मीन आपने? मैंने खरीदी थी 19/11/2018 में मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। मुझे तो आज तक, मुझे 3 साल हो गए प्रशासन के चक्कर काटते काटते। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो मुझे पुलिस पटवारी के चक्कर लगवाती है, पटवारी पुलिस के चक्कर लगवाती है। कोई भी प्रशासन अधिकारी ऐसा नहीं है जो जिसके पास मैं नहीं गया। यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त, IG, DSP, कलेक्टर, ADM और SP और पुलिस थाना सेवर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास मैं कम से कम 10-10 बार नहीं गया, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए चक्कर काटते। अभी मैं 70 दिन छुट्टी लेकर आया हूँ, जिसमें मेरी 70 की 70 दिन छुट्टी थाने में और कोर्ट कचहरी में निकल गई। मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा है। सब मेरा लेटर ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, हाँ देखेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो। अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। अभी क्या करूं, मेरा पैसा चला गया, मैंने लोन ले रखा है। मेरा जो पैसा था बिल्कुल, जो मेरे फौजी आदमी की इतनी तनख्वाह मिलती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना पैसा है ना ज़मीन है। अभी मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अभी कलेक्टर के पास जाता हूँ, कलेक्टर नहीं सुनता है। पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस नहीं सुनती है। पटवारी के पास जाता हूँ, पटवारी नहीं सुनती है। कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, वहाँ पर मैं पुलिस पैसा लेके FIR लगा देती है। तो मैं किसके पास जाऊँ? अभी तहसील में जाता हूँ, वहाँ पे मेरी 1 साल हो गया केस दर्ज करिए। 1 साल में एक भी बार तहसीलदार के सामने, एक भी बार मैंने अभी तक मेरी पेशी नहीं हुई, एक तारीख भी नहीं पड़ी। 1 साल क्या, 1 साल के दौरान एक दिन के लिए मेरे लिए टाइम नहीं मिल सकता है उनको? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। और मैं कब से चक्कर काट रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। सबको अपने दर्द सुनाता हूँ, लेकिन सब मजाक समझते हैं और कोई रिस्क नहीं लेता है। बिल्कुल इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। अब मैं किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? अच्छा, आप परेशान हूँ। अभी आपने कितने की ज़मीन खरीदी थी? मैंने वो 11 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है, और मेरी हाईवे पे ज़मीन 2 लाख रुपए उसमें रजिस्ट्री में लगे हैं। अगर मेरी रजिस्ट्री में 2 लाख रुपए लगे, मैंने राजस्थान गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन दिया है, तो मेरे राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार जो है मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? पैसा लेने के लिए टाइम पे तो इन्होंने पैसा ले लिया 2 लाख रुपए, लेकिन अभी कहाँ गए वो प्रशासन अधिकारी? अभी क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हैं वो? अच्छा, आपको जब आप शिकायत करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, या किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं, SDM पुलिस अधिकारी या कोई भी कह लीजिए, तो वो आपको जवाब क्या देते हैं? क्या आपको किस विभाग से क्या जवाब मिलता है, वो बताइए। और जवाब कुछ नहीं, बस मेरा लेटर रख लेते हैं, ठीक है इस पर कार्रवाई करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, और वो करते भी नहीं है कुछ भी। और अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं फौजी आदमी हूँ और मेरी ड्यूटी वहाँ चल रही है, मैं छुट्टी आया हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो सीधा बोलते हैं तो फौज में नौकरी कर रहा, हमारे ऊपर एहसान कर रहा है क्या? कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप कल्पना कर देखिए क्या मनोस्थिति होगी उस व्यक्ति की, जो एक बार तो आपके लिए लगातार सरहद पर लड़ रहा है। ठीक है, वो नौकरी है, उनका काम है, परंतु वो अपनी जान हथेली पर लेकर आप लोगों के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। फिर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ लोकल पब्लिक में, अब फौजी पूरे ज़िंदगी फ़ौज में वहाँ सरहद पर बिता देता है, तो फिर इतना कनेक्शन लोकल पब्लिक में, इतनी समझ लोकल पब्लिक की या माहौल की होती नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस से और इन सब चीज़ों से मदद मांगते हैं, और उनको मदद के नाम पर क्या मिल रहा है? सिर्फ झूठे दिलासे। और ये मेरे को ये चीज़ समझाइए भैया कि ज़मीन आपने कितनी खरीदी, कहाँ एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, और कब से ये विवाद शुरू हुआ है, किस तरह से शुरू हुआ? ये मेरी जो ज़मीन है वो गोलपरा मथुरा बाईपास है, वहाँ पर रोड के जस्ट ये चिपकी हुई ज़मीन है। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, ये ज़मीन वहाँ पर रोड के साइड में, इसलिए वो लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मुझे देना नहीं चाहते हैं वो ज़मीन। वो बोलते हैं जिसको बुलाना है उसको बुलाए, क्योंकि उनकी सबकी नीचे से ऊपर तक लिंक है, सब पैसा देते हैं। और मैं यहाँ पे जब भी छुट्टी आता हूँ तभी यहाँ पे घूमता हूँ, बाकी मैं चला जाता हूँ, उसके बाद में तो मेरा घर से कोई भी नहीं आता है। ये लोग सब बैठे हुए, सब जगह सेटिंग कर रखी है इन्होंने, सब ये पैसा देते हैं, और इसीलिए मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। अगर जब मेरी पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, DSP, SP कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे क्लियर बोल दो कि भाई तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने बलबूते पे, मैं चाहे मैं वहाँ पे मरूं या मेरे बीवी बच्चों के साथ मैं आत्मदाह करूं, कुछ भी करूं मैं, चाहे मेरे अंदर सक्षम है तो मैं अपनी ज़मीन उनसे ले लूँगा,
नहीं तो मैं चाहे वहाँ पर मर जाऊँ। लेकिन अब मैं इस कगार पे खड़ा हूँ कि या तो मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, अगर आप नहीं दिला सकते हो तो मैं वहाँ पर आत्मदाह करूँगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ वहाँ पे। मेरे अंदर अगर मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, चाहे मैं लड़ूँ, मर जाऊँ वहाँ पे, चाहे मैं किसी के साथ में युद्ध करूँ, कुछ भी करूँ। मैं जब मैं बॉर्डर पे लड़ सकता हूँ तो मैं यहाँ भी लड़ सकता हूँ। मेरा कोई साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों विश्वास मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब ये भाई कह रहा है भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, और जो भी आदमी मुझे देख रहा है इस फौजी भाई के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा और इनकी आवाज़ को बुलंद करेगा, सब तक पहुँचाएगा। जो अन्याय इस भाई के साथ हो रहा है वो रुक जाएगा, वो सही होगा। करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी हक से ज़मीन मिलेगी और ये जनता हमारा साथ देगी। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपके भाई नीरज शर्मा की, इस आवाज़ को सब तक पहुंचाइए, सब तक बुलंद कीजिए। अभी आखिरी सवाल, आखिरी बात, यहाँ संभागीय आयुक्त की सुनवाई में आप आए, क्या जवाब मिला? उन्होंने क्या कहा है आपको? जवाब में तो उन्होंने ये बोला है कि ठीक है हम एसडीएम साहब से देखेंगे, लेकिन मुझे उस तरह का जवाब मिला जो पिछले मैं 3 साल से जवाब सुनता आ रहा हूँ। सब संतोषजनक जवाब नहीं है, संतोषजनक जवाब नहीं है कि ठीक है हम आज ही कार्रवाई करते हैं। पटवारी है वो 3 साल से उसका सीमा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वो पता नहीं मेरी प्लॉट बंगाल की खाड़ी में है या हिंद महासागर में, जो उसका वो सीमा ज्ञान संभव नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर सरकारी कहीं पर नियंत्रण, कहीं कोई अतिक्रमण कर लेता है तो वो अपना बिल्डोजर ले जाकर उसको तुरंत हटा देते हैं, लेकिन मेरी प्लॉट पे ना आज तक कोई गया है। और जब भी पटवारी, सिर्फ 3 साल के दौरान एक बार पटवारी गया है जिसने मुझे बुलाया है बस, बाकी रिपोर्ट वो अपने आप बनाते हैं, झूठी रिपोर्ट बना के पेश करते हैं। अगर मेरी प्लॉट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरी रजिस्ट्री कैसे हो गई? वो मेरा 2 लाख रुपए लगा हुआ ऐसे ही हो गया। बेचने वाली पार्टी है वो आपके साथ में, उसका क्या स्टेटस है? बेचने वाली पार्टी भी मेरी कास्ट से बिलोंग करती है, मैं भी एससी से जाटव हूँ, वो भी एससी से जाटव है। ये जो तीसरी पार्टी है ये जाति से ठाकुर है, इनका क्या लेना देना उस जमीन के अंदर? ये क्यों दखल अंदाजी करते हैं? इनका क्या मतलब है? ये सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इनको बस जबरदस्ती है, लट के जोर पे ये जमीन ले रहे हैं। अब मैं उसी तरह, अभी मैं सब प्रशासन से हार गया हूँ, अब मैं यही करूँगा जो वो लोग कर रहे हैं, चाहे मैं उसमें मर जाऊँ या मैं उनको मार दूँ। और प्रशासन भी आएगा तो प्रशासन को मैं पहले ही सचेत कर चुका हूँ कि या तो मेरी हेल्प करो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान हूँ अभी। दोस्तों पूरी कहानी आपने सुन ली है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है फौजी भाई के लिए एक शेयर बटन जरूर दबाएं। अपना क्या, आपकी क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और ये जो सारे कागजात हैं, आप एक बार कागजात दिखा दें सभी साथियों को। मैं कागजात भी दिखा देता हूँ। भैया के पास में सारे कागज लेकर ऑफिस दर ऑफिस घूम रहा है मेरा सैनिक भाई, अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे खुद के पिताजी फौज में थे, 32 साल नौकरी की है, उसमें पूरी तरह से फौजी भावनाओं से जुड़ा हूँ, पूरा मैंने माहौल देखा है, जीवन देखा। बेहद कठिन होता है दोस्तों, बेहद कठिन होता है फौज की नौकरी करना और उसके साथ अपने परिवार को भी संभालना, लगातार इस सब में बने रहना। ये रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री के कागजात देख रहे हैं आप इस भाई के। दोस्तों नक्शे में जगह भी चिन्हित की गई है। पटवारी की रिपोर्ट है जिसमें कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा भाई को। लिखता है कि प्लॉट का सीमा ज्ञान संभव नहीं है। क्यों नहीं है सीमा ज्ञान? क्या ये धरती से अलग है वो जगह? क्या वो चंद्रमा पे है कि मंगल ग्रह पे कहाँ है, कि हिंद महासागर में कहाँ है वो जगह? ये उसका ये जमाबंदी है। अगर ये गलत है तो बताओ। ये जमाबंदी है जिसके प्रमाणित करी हुई, ये पटवारी की प्रमाणित करी हुई ये जमाबंदी है, ये जगह है, ये प्रमाणित करा हुआ नक्शा है वो भी पटवारी का। और ये पूरे भरतपुर का नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरी प्लॉट यहाँ है और ये बाईपास रोड गया है, ये मेरी प्लॉट यहाँ है। और क्या चाहिए? ये मैं आईजी ऑफिस में गया था, संभागीय आयुक्त के समय गया था, आज तक आईजी ऑफिस से मेरे यूनिट से तीन मेरे यूनिट से लेटर आए। ये देखो, ये 9 जनवरी को 2019 को लेटर आया था यूनिट से, इसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में 26 मार्च 2019 को ये लेटर आया मेरी यूनिट से, इसका जवाब इन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद 6 मार्च को 2020 में फिर ये लेटर आया मेरी यूनिट से, इसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों मैं वीडियो को एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है फौजी भाई की, जो अभी मनोस्थिति है उस सभी को सब समझें। भाई भावुक हो गए ये बात करते करते। दुश्मनों से लड़ते हुए फौजी नहीं हारता, पर देश के अंदर जो दुश्मन है, जो परिस्थितियां हैं, जो दुर्व्यवहार प्रशासन के द्वारा हो रहा है, उससे वो हार गया है। वो अब तमाम तरह की गलत बातें भी कह रहे हैं कि भैया परिवार के साथ ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। सैनिक भाई के लिए शेयर दबाएं, सब तक इस जानकारी को पहुँचाएं, मेरे भाई की आवाज़ को बुलंद करें और उनको न्याय दिलवाने में मदद करें। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।